लेकिन इससे हमारे आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम बाबाओं के पास जाते हैं। एक ही को जो एक घर में पूजा पाठ कराते हैं उनका और जो कथा बाजते हैं दोनों को एक दृष्टि से नहीं देख सकते। सबकी अलग अलग स्टेज है, सबकी अलग अलग अवस्था है, उनसे अनुसार हमें देखना पड़ेगा। मनुष्य का उद्देश्य क्या है? सत्य को जानना। और अगर सत्य को जानने के लिए अगर बाबा लोग राह प्रदान कर रहे हैं, इस रास्ते पे चलोगे सत्य की प्राप्ति होगी, तो इसमें गलत क्या है? मैं मंदिर में बाबा के पास इसलिए जाते हैं, वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा ही एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी आती है वहाँ पे जाने के बाद हमें। लेकिन जब हम ईश्वर के शरण में जाते हैं ना, तो उससे बाहर निकलने में एक पॉजिटिविटी आती है, जिस तरह आधा बीमारी हमारा वही खत्म हो जाती है। मैडम, मनुष्य का उद्देश्य ही होता है अध्यात्म की तरफ बढ़ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए बाबाओं की, कथावाचकों की, या उनकी जो कि एक जगह बैठ के आपका भविष्य जो है वो तय करते हैं, जबकि उनको शायद खुद का भविष्य पता नहीं होता। तो अगर बात की जाए उनकी, आपके चढ़ावे से, आपकी दी हुई दक्षिणा से वो अपने लिए लग्जरी जो लाइफ है वो तो कहीं ना कहीं अपना लेते हैं, लेकिन जो उनके पास जाते हैं क्या उनका भविष्य जो है सुधरता है उनके कहे अनुसार? तो आइए बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे? भविष्य बनता है अगर आप किसी पंडित के पास जाते हैं या जो कथावाचक हैं वो आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताते हैं, भविष्य बनता है उसका? भविष्य की तो नहीं बता सकता, लेकिन एक आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। अच्छा। वहाँ पे जब हम जाते हैं तो भौतिक सुख हम क्या 50, 100, 10, 20 रुपये चढ़ावा करते हैं। हाँ। ये पर चढ़ावा सिर्फ करोड़ों अरबों कोई नहीं करता, 50, 10, 20 करता है। लेकिन इससे हमारे आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम बाबाओं के पास जाते हैं। और रही बात बाबाओं की, तो बाबा एक भी ये सब सवाल केवल हमारे सनातन पे ही क्यों उठता है? एक भी बाबा का नाम बताइए जिन्होंने ये बात बोले हैं कि आओ तो हमारे पर चढ़ावा करो। 10,000 तो व्यक्तिगत राय लेने आई हूँ कि क्या ऐसा कुछ होता है जैसे आप पंडित को ही चले जाते हैं हाथ दिखाने के लिए, वो कह देते हैं हाथ दिखाओगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो जब वो हाथ देखते हैं और जब आपको आपका भविष्य बताते हैं, क्या लगता है वो सही होता है? वो जो होते हैं उनका प्रोफेशनल होती है। उसके लिए वो स्टडी किए होते हैं, उनका प्रोफेशनल, तो उसी से उनका घर द्वार चलता है। तो वो उनकी अलग है और जो कथावाचक है उनकी अलग है। दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखेंगे। एक ही को जो एक घर में पूजा पाठ कराते हैं उनका और जो कथा बाजते हैं दोनों को एक दृष्टि से नहीं देख सकते। सबकी अलग अलग स्टेज है, सबकी अलग अलग अवस्था है, उनसे अनुसार हमें देखना पड़ेगा। और रही बात कि बहुत सुख की प्राप्ति होती है, सिर्फ भौतिक सुख हमें नहीं चाहिए। जितने भी श्रद्धालु जाते हैं, क्या लगता है जिस तरह से जब घर से कथावाचकों की कथा सुनने जाते हैं, कोई भी बाबा है जो कथा वाचन कर रहे हैं, हम जाते हैं कथावाचक की सुनने के लिए, हम अपने परिवार को भी लेकर जाते हैं, तो क्या लगता है उससे जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारे आने वाले युवा हैं उनको संस्कृति जो है, हमारे देश की संस्कृति है, जो धर्म है, उसके बारे में कहीं ना कहीं जागरूक होने का? बिल्कुल बिल्कुल, इससे हमारा धर्म के बारे में जानते हैं, हम अपने ईश्वर से जुड़ते हैं, उनके बारे में। हमारा उद्देश्य, मनुष्य का उद्देश्य क्या है? सत्य को जानना। और अगर सत्य को जानने के लिए अगर बाबा लोग राह प्रदान कर रहे हैं कि इस रास्ते पे चलोगे सत्य की प्राप्ति होगी, तो इसमें गलत क्या है? तो वो मतलब जिस तरह से बाबाओं के पास जाते हैं और जिस तरह से वहाँ जाके, अच्छा क्या वजह है बाबाओं के पास जाना पड़ता है? क्या घर में माता पिता सक्षम नहीं होते अपने बच्चों को जो है संस्कृति या सनातन धर्म पढ़ाने? मैडम, जब आपको ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप कहाँ जाते हैं? कूलर और एसी के पास जाते हैं। हवा तो सब जगह होती है ना, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी लगता है हमें कूलर एसी के पास जाता है। इसी प्रकार जब हम मंदिर में बाबा के पास इसलिए जाते हैं, वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा ही एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी आती है वहाँ पे जाने के बाद हमें। अच्छा। और जो हम जिस कष्ट से रहते हैं उस कष्ट से निकलने में हमें एक कष्ट, शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, लेकिन जब हम ईश्वर के शरण में जाते हैं ना, तो उससे बाहर निकलने में एक पॉजिटिविटी आती है, जिस तरह आधा बीमारी हमारा वहीं खत्म हो जाती है। आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाती है, मानसिक शांति मिलती है मतलब बाबाओं के पास जाने से। और साथ साथ में अगर देखा जाए जब वहाँ भजन कीर्तन होते हैं, जो अध्यात्म होता है, उसको देखकर क्या लगता है युवा कितना कुछ सीख रहे हैं? मैडम, मनुष्य का उद्देश्य ही होता है अध्यात्म की तरफ बढ़ना। भौतिक सुख के माध्यम से जब हमारी अवस्था होगी 60-70 साल, ये सारे जब भौतिक सुख हम प्राप्ति कर लेंगे, उसके बाद हमारा आध्यात्मिक सुख की तरफ होता है। एक अवस्था के बाद जब सब कोई बुढ़ापे में सब कोई पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक सुख, मनुष्य का जीवन इसीलिए है कि वो अध्यात्म को पाए। कोई होता है कि 60 वर्षों में पाता है, कोई होता है कि 25 वर्षों में, कोई 20 वर्षों में। तो हमारा मनुष्य का अंतिम उद्देश्य यही होता है अध्यात्म को पाना। अध्यात्म को पाना। अच्छा, साथ साथ में जिस तरह से देखा जाए आजकल के जो परिवार हैं एकल होते जा रहे हैं,
माता पिता अपने कहीं जो है नौकरियों में व्यस्त रहते हैं, सुबह जाना शाम को आना, बच्चों की तरफ समय नहीं दे पाते हैं। तो जब वो इस तरह से जैसे कहीं कथा वाचन होता है वहाँ बच्चों को लेकर जाते हैं तो बच्चे कितना कुछ सीखेंगे। वो जितना देर वहाँ पे रहते हैं कम से कम एक तो अपॉर्चुनिटी मिलता है ना कि सारे परिवार बैठ कर एक साथ जाएँ, कथा वाचन करें, और वहाँ से जब आते हैं हमारी संस्कृति देखते हैं, हमारी कल्चर देखते हैं, हमारे धर्म के बारे में जानते हैं, तो एक नई पहचान मिलती है, एक नई उत्साह मिलती है देश में। नई ऊर्जा आती है, मतलब देखा जाए। अच्छा, जिस तरह से अगर बात की जाए जिस तरह से हमारे त्यौहार चलते हैं और जैसे जैसे हम अपने त्यौहार मनाते हैं, जैसे बच्चों को हम अपनी संस्कृति में ढालते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बाबाओं के पास जाए तो ऐसा ही कुछ है कि हम अपनी संस्कृति में ढाल रहे हैं, अपने संस्कृति के बारे में बढ़ावा दे रहे हैं। बाबा एक माध्यम है, बाबा सब कुछ सर्वोच्च नहीं, बाबा एक माध्यम है। जो कथा वाचक करते हैं वो एक माध्यम है, तो माध्यम के बिना गुरु का ज्ञान कहाँ होता है? गुरु तो चाहिए ना ज्ञान के लिए। तो यही बाबा हमें ज्ञान की प्राप्ति के वो रास्ता दिखाते हैं। अल्टीमेट करना तो हमें ही होता है, एडमिट करना तो हमें ही होता है। तो जिस तरह से कहते हैं गुरु बिना गति नहीं होती और गुरु बिना ज्ञान भी नहीं मिलता। हमें किस दिशा में जाना है कहीं ना कहीं एक समय के बाद हमें गुरु ही बताते हैं। और जिस तरह से आजकल एकल परिवार हो रहे हैं, अकेले रहना है, माता पिता नौकरियों पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम बाबाओं की शरण में जाते हैं या जब हम कथा वाचन के लिए अपने बच्चों को साथ लेकर जाते हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे धर्म के बारे में जो है वो पता चलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।